रेवती बलराम का विवाह वर्णन, रुक्मिणी, शाल्व, शिशुपाल और दंतवृक्क के श्री कृष्ण का कटुवचन। संक्षिप्त ब्रह्मवेताल श्री कृष्ण जन्मखंड। श्री नारायण कहते हैं, नारद इसी समय महाबली कुंकिक अपने कन्या के लिए वर की तलाश में ब्रह्मलोक भूतल पर आए। कन्या का नाम रेवती था। वह निरंतर यौवन वाली, अमृत रत्न वाली, विषय तीनों लोक में दुर्लभ थी। आयु 27 वर्ष बीत चुके थे। राजा ने कौतूहलवश अपनी उस कन्या को महाबली बलदेव को ब्याह दिया। इस प्रकार मुनि देवेंद्र सभा में विधानपूर्वक कन्यादान करके राजा को लाखों हाथी, घोड़े, रत्नाभूषण, करोड़ों स्वर्ण मुद्रा, जामाता, दहेज, सुंदर दिव्य वस्त्र, बलशाली बलदेव कन्या देकर राजेंद्र कुकुभी विवेक अमृत रत्न से रथ द्वारा कुंडली नगर में गए। तदनंतर वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त होने पर रोहिणी, नंद पत्नी यशोदा, अदिति, दीति, शांति, जयकार, रेवती नारियों के श्रेष्ठ लक्ष्मी थी, कला स्वरूपा महल में प्रवेश कराया। तत्पश्चात वसुदेव, प्रियतमा पत्नी देवकी हर्षपूर्वक सारा मंगल कार्य संपन्न कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें धन दान दिया गया। तदनंतर देवताओं, मुनिय समुदाय, देव, देशांतर, नरेश, आनंद मग्न अपनी सेनाओं के साथ सहसा कुंडली नरेश गए। सब लोग वहाँ परम मनोहर नगर अवहेलना करके बारातियों के नगर में बाहरी दरवाजे पर देखा। 4 महारथी सैनिकों के साथ उसकी रक्षा कर रहे थे। उसका नाम था रुक्मिणी, शिशुपाल। महाबली, दंतवृक्त, मायावियों के श्रेष्ठ युद्ध शास्त्रों में निपुण शाल्व के उसने राजकुमार रुक्मिणी को, जो युद्ध के लिए उद्गत हो, नाना शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर सवार श्री कृष्ण सेना का अवलोकन करके कुपित हो उठा। ऐसे निष्ठुर वचन करने लगा और कुटपूर्ण अत्यंत दुष्कर मुनीन्द्र, देवगण मुनीन्द्र ने उपवास थे। रुक्मन ने कहा, हो कालकृत कर्म के देव कौन हटा सकता है? भला देवेंद्रों के सभा में क्या कहूँगा, क्योंकि जो नंद पशुओं का रखवाला गोपियों साक्षात लंपट और बालों का झूठन खाने वाला है। इनकी जाति, खान पान, उत्पत्ति कोई निर्णय नहीं है, अथवा पता भी नहीं है वह राजकुमार है या अथवा नहीं, किसी मुनि का पुत्र है। जिसके पिता वसुदेव क्षत्रिय, परंतु जिसका भरण पोषण वैश्य के घर में हुआ, जिस दुष्ट का हाल कभी मथुरा धर्मात्मा राजा कंस को मार डाला, उस राजेंद्र का वध करके जिसने निश्चय ही ब्रह्म हत्या लगी है, वो कृष्ण देवताओं के मुनियों देवयोग मनोहारी रुक्मिणी कन्या को ग्रहण करने के लिए आ रहा है। फिर शाल्व, शिशुपाल और दंतवृक्क ने भी कुवाक्य कहे, पर इन सबके दुर्वचनों को सुनकर भारत में आए सभी